अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 में अल्लाह ताला उन्हें कौन सा ख़ास पैगाम दे रहा है। याद रखें कि हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वही बेहतर जानता है कि इन 3 महीनों में पाइसिस के मामलात कैसे रहने हैं और कौन सा ख़ास पैगाम है जो वो पाइसिस को अता करेगा। एस्ट्रोलॉजी मुमकिनात और मामलात पर बात करती है और इस वीडियो का मकसद आपके ताल्लुक़ और रब से मजबूत करना है और आपकी रूहानी कैफियत को मज़ीद मजबूत करना है। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए क्योंकि हो सकता है इसमें बयान होने वाले मामलात और दी जाने वाली गाइडेंस आपको इन 3 महीनों में अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने में आपकी हेल्प करे। पाइसिस, अगर आप पिछले कुछ अरसे से ज़हनी दबाव, बेचैनी, माली परेशानी या रिश्तों में उलझन महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा फरमाता है और उसने वादा किया है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। इन 3 महीनों में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप अपने दिल में उम्मीद को ज़िंदा रखें, नमाज की पाबंदी करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें और अपने फ़ैसलों में जल्दबाजी से बचें। बसा औक़ात इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है और बेहतरीन वक्त पर उसका बेहतरीन जवाब अता फरमाता है। इसलिए मायूसी को अपने करीब ना आने दें। अगर आप अपने अमाल की इस्लाह करें, वालिदैन की खिदमत करें, रिज़्क़ हलाल को तरजीह दें और दूसरों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करें तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा फरमाएगा जिनका आपने तसव्वुर नहीं किया था। ये 3 महीने आपको ये सबक देते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी भी खसारे में नहीं रहता, क्योंकि असल कामयाबी दुनिया की वक्ती आसाइश नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और उसकी रहमत है। पाइसिस, माली मामलात के हवाले से ये वक्त सब्र, हिकमत और एहतियात का तकाजा करता है। अगर आप किसी नए बिजनेस, जॉब या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक और मशवरे के बाद कदम उठाइएगा। रिस्क में बरकत सिर्फ ज़्यादा आमदन से नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा बरकत से हासिल होती है। इसलिए सदका और खैरात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त नई जिम्मेदारियों, नए मौक़ों या पुराने कर्ज़ों से निकलने की उम्मीद लेकर आया है, लेकिन इसके लिए मुसलसल मेहनत, दयानतदारी और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा ज़रूरी होगा। अगर किसी दरवाजे के बंद होने पर आप परेशान हैं तो याद रखें कि अल्लाह ताला बेहतर दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। अपनी ज़बान को शिकवे से बचाएं, दिल को हसद से पाक रखें और दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलेगा बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा जो आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत का ज़रिया बनेंगे। इन महीनों में दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ऐसा रिज़्क़ अता फरमाए जो हलाल, पकीज़ा और आपके लिए दुनिया और आखिरत के लिए निजात का ज़रिया हो और आपके लिए दोनों जहानों में फ़ायदेमंद हो। घरेलू ज़िंदगी, मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ये वक्त बर्दाश्त, माफ़ी और नरम मिजाजी की अहमियत को उजागर करता है। अगर किसी अजीज़ के साथ पाइसिस गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं तो पहले करने से ना हिचकिचाएँ, क्योंकि माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की बुलंदी और ख़ूबसूरती है। मियाँ बीवी, वालिदैन, बहन भाई या दोस्तों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें और अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा करने की कोशिश करें। याद रखें कि बहुत से मसाइल सिर्फ लहजे की तलखी की वजह से बढ़ जाते हैं, जबकि एक मोहब्बत भरा जुमला दिलों को जोड़ देता है। अगर आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है वो कभी हकीकी मानों में अकेला नहीं रहता। इस टाइम पीरियड में कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत और इस्तग़फ़ार की तकरार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इन अमाल से आपके दिल को सुकून, ज़हन को इत्मीनान और ज़िंदगी को बरकत हासिल होगी। और अगर कोई मुश्किल बार बार सामने आ रही है तो इसके साथ सब्र और दुआ को जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और वो ही बेहतरीन मददगार और बेहतरीन कारसाज है। पाइसिस, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का असल मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इंसान अपनी उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से वाबस्ता रखे। हालात जैसे भी हों, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, सदका, अच्छे इखलाक और खैरात को मजबूती से इख्तियार करें। अगर आप अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो याद रखें उसकी रहमत आपके लिए बेशुमार रास्ते खोल सकती है। हर दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से करें और हर रात को
اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لیجئے کہ آج میں نے کیا کیا، میرے معاملات کیسے رہے، کن کا میں نے دل دکھایا، کن کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ اپنے اللہ سے اپنی مغفرت طلب کیجئے۔ ممکن ہے آپ کو فوری طور پر رزلٹ نظر نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت اور اخلاص کو یاد رکھیں، کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے دل میں یقین، زبان پر دعا اور عمل میں اخلاص پیدا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون، عزت اور آخرت میں کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی ضرورت مند مخلوق پر ضرور خرچ کیجئے۔ پرندوں کو دانہ ڈالیے اور حشرات الارض کو کھلائیے، کیونکہ یہ تمام آپ کے معاملات کو بہترین کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیں، خود کو پازیٹیو رکھیں تاکہ آپ پازیٹیو انرجی اپنی زندگی میں گین کر پائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کیجئے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا بلکہ آپ کو اللہ اور اللہ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان، آپ کے گھر کو برکت، آپ کے رزق کو وسعت، آپ کی صحت کو عافیت اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سمم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔